नमस्कार दोस्तों, आप सही विक्टेडा पे स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आप सभी को पता है कि सीआईएसएफ एससीएम 2019 वालों की ज्वाइनिंग हो गई है। उनको ज्वाइन लेटर मिल चुका, सब कुछ हो चुका। अब आप बच्चे हो 2022 वाले, ठीक है। आपकी वैकेंसी भी इंक्रीज कर दी गई है, 562 वैकेंसी कर दी गई है आप सभी की। मगर सवाल मन में यही है कि रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद कट ऑफ कितनी जाएगी। मगर मैं कहता हूं इन सवालों को साइड रख दिया जाए तो हमारे पास अभी भी दो एग्जामिनेशन बचे हुए हैं, टाइपिंग और मेडिकल। अगर हम उसके बारे में सोचें और उस पर काम करें डेली आधा घंटा 1 घंटा भी, तो हमें जब रिजल्ट आएगा या फिर हमारी कट ऑफ आएगी या फिर हमारा एडमिट कार्ड आएगा, हमारा एग्जामिनेशन होगा, तब शायद हमें पछताना ना पड़ेगा, हमें रोना नहीं पड़ेगा, हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब हमारे पास समय कम है, हम तैयारी कैसे करें, स्पीड कैसे लाएं। तो आज की वीडियो में आपसे को टाइपिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है, मैं कहता हूं कि एक भी डाउट मैं आप सभी को टाइपिंग से रिलेटेड छोड़ूंगा नहीं और आपको एकदम एक्यूरेट बताऊंगा। मैंने देखा यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस चल रही हैं टाइपिंग से रिलेटेड, और मैंने ये रियलाइज किया कि कोई भी आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा। सब आपको फेक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सब आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे से जुड़े एक भी बच्चे का भविष्य खराब ना हो, उसको सिलेक्शन मिले, उसका टाइपिंग अच्छा हो, मेडिकल पास, सब कुछ। तो आपकी वीडियो में अब टाइपिंग से रिलेटेड मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए टाइपिंग यहां पर देखिए कुछ अलग किस्म की टाइपिंग होती है। अब मैं यहाँ की टाइपिंग को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर जो टाइपिंग होती है थोड़ी अलग किस्म की होती है, ठीक है। यहां पर टाइपिंग अलग किस्म क्या होती है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक सीट दिखाता हूं। ये सीट आपको सब कुछ बता देगी। ये 2019 की सीट है। यहां पर लिखा है चेकलिस्ट कम इवोल्यूशन सीट हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2019। ये 2019 वालों की लिस्ट है, आप देख सकते हो। मैं इसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहां टाइपिंग स्पीड टेस्ट लिखा हुआ है, चेकलिस्ट लिखा हुआ है, टू बी फिल्ड बाय स्किल टेस्ट बोर्ड। यहां पर आपका रोल नंबर होगा, नाम होगा, कौन सी मीडियम आप चूज कर रहे हो। सीआईएसएफ एससीएम 2019 वालों में पहले से ही उनका मीडियम था कि वो हिंदी टाइपिंग करेंगे या इंग्लिश टाइपिंग करेंगे। मगर 2022 वालों में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने तो फॉर्म भरा नहीं है, तो आप मुझे बताना क्या 2022 वालों में ऐसा था कि जब वो फॉर्म फिलअप कर रहे थे, क्या उस समय ही उनसे टाइपिंग का मीडियम फिल करवाया गया था, या इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग ऐसा फिल करवाया गया था। अगर फिल करवाया गया था तो आपको वैसी टाइपिंग देनी पड़ेगी, अगर नहीं फिल कराया गया था तो आपको सेंटर पे चॉइस दी जाएगी। यहाँ पर आपको मीडियम बनना है। नंबर ऑफ टाइप पेजेस, कितने पेज टाइप किया है वो है, ठीक है। उसके बाद मेन यहां पर जो आ जाता है, ये पूरी एक सीट है। अब देखिए मैं आप सभी को सिंपल से बता दूं, यहां पर जैसे कि आपको आईटीबीपी में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में कुछ परसेंटेज की छूट मिलती है, मगर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहां पर कोई परसेंटेज की छूट नहीं मिलती है। यहां पर दूसरा एक तरीका अपनाया जाता है जिसको हम कहते हैं हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक, जो केवल और केवल सीआईएसएफ में अपनाया जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, जैसे एसएससी की टाइपिंग में भी हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक के फॉर्मूले को अपनाया जाता है। तो सीआईएसएफ अपने हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक के को अपनाता है। उससे पहले मैं थोड़ा थोड़ा आप सभी को बता दूं, ये इसका एक पूरा क्राइटेरिया होता है जिसमें आप सभी की नेट स्पीड निकाली जाती है। एक बार मैं आपको चलता हूं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक होती क्या है, और उसके बारे में सारी डिटेल बताता हूं, ठीक है। यहां पर एक पूरी गाइडलाइंस है हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक की, जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम फुल मिस्टेक के बारे में देखेंगे। यहां लिखा हुआ है नेचर ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक दो तरह की होती है, एक हाफ मिस्टेक होती है, एक फुल मिस्टेक होती है। सबसे पहले हम फुल मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। यहां बोला है फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर, यानी कि अगर कोई भी चीज आप मिस आउट कर देते हो, जैसे आपको टाइप करना था, कोई कोई वर्ड आ गया, कोई फिगर आपने मिस आउट कर दिया, तो वो आपकी एक फुल मिस्टेक होगी। बोला है फॉर एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड या रॉन्ग फिगर, यानी कि मान लीजिए आपको एप्पल लिखना था मगर आपने बनाना लिख दिया, तो ये आपने क्या किया, एक सब्सटीट्यूशन लगा दिया उसकी जगह पे, उसकी जगह पे कोई और वर्ड लगा दिया, ये भी आपकी एक फुल मिस्टेक काउंट की जाएगी। बोला है एक्सपेक्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड, यहां पर, ठीक है, यहां मतलब कि ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड को छोड़ के, ठीक है। बोला है फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड, अगर आप कोई नया वर्ड जोड़ते हो, जैसे लिखा हुआ है दिस इज अ गर्ल, आप बोल रहे दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ ब्यूटीफुल आपने अलग से ऐड किया। अगर आप कोई एडिशन करते हो या फिगर करते हो जो पैसेज में नहीं है, आपने अलग से अपने मर्जी से लिख दिया, तो वो आप सभी का क्या एक फुल मिस्टेक होगी। बोल रहा है फॉर एवरी स्पेलिंग एरर, अगर आप कोई स्पेलिंग एरर करते हो कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटेशन, यानी कि आप कोई जो स्पेलिंग में मिस्टेक करते हो वो भी आपकी एक फुल मिस्टेक होगी। और एडिशन, या फिर उसमें कुछ स्पेलिंग में कुछ जोड़, जैसे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, आप लिख देती हो ब्यूटीफुली लिख देते हो, तो वो भी एक गलती है। और ओमिशन, यानी कि आप कोई
वहां पर ब्यूटीफुली लिखा हुआ था, आपने ब्यूटीफुल लिख दिया, आपने कम कर दिया, वो भी गलती है। कोई सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, ब्यूटीफुल लिखा था ब्यूटीफुलनेस लगा दिया आपने, तो उस तरह से कोई है। कोई लेटर अगर आपने कोई अक्षर वगैरह जैसे कि कोई अल्फाबेट वगैरह कोई लेटर अगर आप गलती लिखते हो, यहाँ पर से एग्जाम्पल के तौर पे भी दिया हुआ है। जैसे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, लिखा है द वर्ड स्पेलिंग टाइड बाय स्पेलिंग्स। अब देखो स्पेलिंग लिखा हुआ था मगर हमने क्या लिख दिया, स्पेलिंग लिख दिया। स्पेलिंग की स्पेलिंग क्या होती है, SPLLING, मगर हमने क्या लिख दिया, SEEPLINGS, मगर ये तो कोई वर्ड ही नहीं इस तरह से निकलता। या फिर हमने लिख दिया SPLLING, ये भी गलत हो गया। या फिर हमने लिख दिया SPLL होना चाहिए मगर सिंगल एल लिख दिया। या फिर हमने लिख दिया SEEPLING, या फिर ये इस तरह से अगर कुछ हम करते हैं तो ये हमारी एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बोला है फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड फिगर, जैसे आई शैल बी ग्रेटफुल, अगर लिखा हुआ तो इसका सही मीनिंग क्या था, आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूंगा। तो यहां पर आई सेल लगा दिया, 2 बार सेल लगा दिया, यहां पे रिपीटेशन हुआ, ये भी आपकी फुल मिस्टेक है। बोल रहा है इनकम्प्लीट वर्ड, यानी कि हाफ टाइड वर्ड विल बी ट्रीटेड एट मिस्टेक, यानी कि मान लीजिए आपको कुछ लिखना था, आपको सूरज ही लिखना था, आपने SUR छोड़ दिया, उसके बाद लिखा ही नहीं, तो वो भी आपकी एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हाफ मिस्टेक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है स्पेसिंग एरर, अगर आपकी स्पेस का एरर है तो वो आपकी किसकी हो जाती है, आप सभी की हाफ मिस्टेक। वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द 2 वर्ड, जहां पर आपने 2 वर्ड के बीच में स्पेस नहीं प्रोवाइड किया वो हाफ मिस्टेक। जैसे कि लिखा था एग्जांपल के तौर पर दिया भी हुआ यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ आई होप, अब आई होप के बीच में स्पेस होना चाहिए था, आई और होप के बीच में स्पेस होना चाहिए था, मगर यहाँ पे स्पेस नहीं है, केवल लिखा हुआ आई होप सटा के लिख दिया गया। या फिर ये लिखा है अनडिजायर्ड लिखा था, यहाँ अनडिजायर्ड के बीच में स्पेस होना चाहिए था, नहीं हुआ। स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द वर्ड और द लेटर्स, और एग्जाम्पल जैसे कि आई हैव, अब आई हैव के बीच में स्पेस होना चाहिए था, मगर आपने कैसे लिख दिया, आई हैव लिखा मगर आई के बाद H लिखा फिर स्पेस दे दिया, फिर AVE मतलब हैव के बीच में स्पेस दे दिया जहां पे स्पेस होना ही नहीं चाहिए था। ये भी आप सभी की क्या है मेरे भाई, एक आपकी हाफ मिस्टेक है। बोला है रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, यानी कि आपने गलत कैपिटल वर्ड लिख दिया, जैसे लिखा था रॉन्ग टाइप्ड ऑफ द कैपिटल वर्ड स्मॉल लेटर वाइस वर्सा, यानी कि जिसको कैपिटल लिखना था आपने स्मॉल लिख दिया, जिसको स्मॉल लिखता है उसने कैपिटल लिख दिया, ये आप सभी की हाफ मिस्टेक में आएगी। ठीक है, वर्ड सही होना चाहिए, वर्ड सही होना चाहिए, वर्ड गलत नहीं होना चाहिए, बस उसका हाफ कैपिटल और स्मॉल लेटर वाली भी गलती आप सभी की मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोला दिस डज नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ हिंदी टाइप राइटिंग, अगर हिंदी टाइप राइटिंग में ये अप्लाई नहीं होता क्योंकि हिंदी टाइप राइटिंग में कैपिटल और स्मॉल का कोई मतलब नहीं होता। फिर वाला पंचुएशन एरर, पंचुएशन एरर जैसे कि वेयर द पंचुएशन मार्क इज ओमिटेड और एडेड और सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना था, वो आपने नहीं लगाया, वो आप सभी की एक मिस्टेक आती है। फिर लिखा है ट्रांसपोजिशन एरर, कोई ट्रांसपोजिशन कर दी आपने, पोजीशन ही चेंज कर दी। वेयर वर्ड आर ट्रांसपोर्टेड, एग्जांपल द वर्ड आई होप टाइप्ड एज होप आई, जैसे आई होप लिखना था आपने लिख दिया होप आई, यानी कि उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, तब भी ये आप सभी का किस में निकल के आ रहा है, ये आपकी हाफ मिस्टेक में। आप समझना ये हाफ मिस्टेक में, फुल मिस्टेक में नहीं है। उसके बाद आप सभी का लिखा हुआ है पैराग्राफिक एरर, पैराग्राफिक एरर क्या है, हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर द ईच इरेशनल पैरा, यानी कि आपने पैरा जहां पर चेंज नहीं करना था वहां चेंज कर दिया। वैसे पैरा आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा ही होता, कहीं पर भी आपको पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत नहीं है। वेयर द स्पेस गिवन बिफोर द स्टार्टिंग और एनी पैराग्राफ इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि होता है ना पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपको टैब देना पड़ता है, मगर आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, सियासत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आप सभी का हो गया। उसके बाद एक और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट, यहाँ पे छोड़ दो इसको, वो लिखा है आफ्टर एवरी पंचुएशन मार्क ओनली वन स्पेस टू बी इंसर्टेड, यानी कि आप सभी को पता है कि पंचुएशन मार्क के बाद एक स्पेस देना जरूरी। बहुत से बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सर अगर मान लीजिए कॉमा लगा दिए तो क्या स्पेस देना जरूरी है, हाँ यहाँ पे स्पेस देना जरूरी है। आफ्टर एवरी पंचुएशन मार्क ओनली वन स्पेस इज टू बी इंसर्टेड, यानी कि केवल एक स्पेस ही आपको डालना है। एग्जाम्पल आफ्टर द कॉमा फुल स्टॉप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क, however candidate are advised to follow the question paper scrupulously in this regard। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को फॉलो करेंगे, जैसा क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है वैसे आप सभी को फॉलो करना है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पर आप सभी को टाइपिंग कैसे करनी है, पेपर देख के टाइपिंग करनी है, उसके बाद आपको MS वर्ड पे टाइपिंग करनी है, उसका वो प्रिंट आउट निकालते हैं, उसके बाद वो एरर काउंट करते हैं। ठीक है, एनी इरेलेवेंट मैटर वगैरह ये सब सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं मेरे भाई कि आपकी मिस्टेक काउंट कैसे होती है। देखिए कुछ
जो नोटिफिकेशन में कुछ दिया हुआ है उस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ये स्किल टेस्ट है आप सभी का, 10 मिनट की आप सभी की डिक्टेशन टेस्ट होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, 50 मिनट इंग्लिश में होता है, 65 मिनट आप सभी का हिंदी और कंप्यूटर पे आपको ट्रांसक्रिप्शन, जो आप स्टेनो में जो आप शॉर्ट हैंड में लिखते हो उसी को कंप्यूटर पे टाइप करना होता है, ठीक है। यहाँ पर स्किल टेस्ट की बात करें तो हिंदी की जो स्पीड है वो आपकी 30 की चाहिए और इंग्लिश की स्पीड आपकी 35 की चाहिए। यहाँ पर वर्ड पर मिनट की। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत से बच्चों को ये होता है कि सर एक जो वर्ड होता है वो कितने स्ट्रोक से बनता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर स्पेस की काउंटिंग होती है और आपका जो एक वर्ड होता है वो 5 स्ट्रोक के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर, यानी कि 5 जो स्ट्रोक होता है, 5 की डिप्रेशन जो होता है, 5 स्ट्रोक जो होता है वो आप सभी का किसके बराबर होता है, आप सभी का एक वर्ड के बराबर होता है। यहाँ की डिप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, 5 की डिप्रेशन यानी कि 5 की दबाते तो वो एक वर्ड के बराबर काउंट होता है, ये चीज होता है। तो इंग्लिश में आपको 35 की स्पीड चाहिए और हिंदी में आप सभी को 30 की। अब मैं आप सभी को एक बात और बता दूं फॉन्ट के बारे में। देखिए इंग्लिश के लिए कोई स्पेशल फॉन्ट की जरूरत नहीं है, वो तो सभी को पता है, मगर हिंदी के लिए मैं आप सभी से बोलूंगा कि कुर्ते दे पे टाइपिंग कर लेना, क्योंकि सीआईएसएफ 2019 वालों में ऐसा हुआ था कि जो बच्चे मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग सीख के गए थे और वहां पर उन्होंने डिमांड की सर कि मुझे मंगल फॉन्ट प्रोवाइड करो, तो उनको मंगल फॉन्ट नहीं मिला था। मैं आपको पहले सभी से हिदायत दे देता हूं, बाद में आपको रोना ना पड़े। तो अभी भी टाइपिंग का समय है, तो आप टाइपिंग की तैयारी में अभी भी कर सकते हो, अपने कुर्ती डे में टाइपिंग स्पीड कर सकते हो। अब हम चलते हैं कि आपकी अब कैलकुलेशन कैसे होती है, हम टाइपिंग स्पीड कैसे निकालते हैं। देखिए इसके लिए मैं थोड़ा सा आप सभी को लिखना भी पड़ेगा मुझे, तो मैं लिख भी देता हूं आप सभी के लिए, ठीक है। यहां पर देखिए सबसे पहले, यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमसे बोला गया है कि इवोल्यूशन सीट। सबसे पहले आप सभी से देखा जाएगा कि आपने कितने वर्ड टाइप किए, तो सबसे पहले आपका स्टोक निकाला जाएगा। स्टोक निकालने के बाद उसमें 5 से भाग दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए ग्रॉस वर्ड टाइप, जितने भी आपने दिया, जैसे मान लीजिए मिनिमम जो आप सभी को इंग्लिश में कितना करना है, अगर इंग्लिश की बात करें आप सभी से, तो इंग्लिश में आपको 1750 की स्टोक मानने हैं। अगर हम इसमें 5 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना निकल गया, 350 वर्ड, मिनिमम 350 वर्ड हो गया। और हिंदी की बात करें हमें, तो हमें मिनिमम कितना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 1500 स्टोक हमारे चाहिए, इसमें 5 से दोगे तो हमारा 300 निकल के आएगा, यानी 300 वर्ड। यानी कि आपको 1750 स्टोक मिनिमम होने ही चाहिए आप सभी के, अगर उससे ज्यादा ही मारोगे तभी पास हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि ज्यादा आपने 2000 की स्टोक मारे, अब इसमें हम 5 से भाग देंगे तो आप बोलोगे 5 चौक 20, यानी कि 400 वर्ड हमारे हो जाएंगे। यानी कि टोटल टाइप वर्ड हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पर 400। अगर यहाँ पर देखो 425 दिया हुआ है, ठीक है, 425 इसने वर्ड टाइप कर दिए, मैंने वर्ड निकालना सिखा दिया आप सभी को, 5 इससे भाग दे दो आप सभी के निकल जाएंगे। उसके बाद फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक को देखा जाएगा कि आपकी फुल मिस्टेक कितनी है और हाफ मिस्टेक है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये फुल मिस्टेक आप सभी की कितनी निकल के आ रही है, 9 मिस्टेक निकल के आ रही है फुल, और हाफ दिखेंगे तो 3 मिस्टेक निकल के आ रही है। अब हमें आगे क्या करना है, हम इस मिस्टेक को काउंट करेंगे। फुल मिस्टेक को हम पूरा लिखेंगे, 9 लिखेंगे पूरा, और हाफ मिस्टेक को हम आधा कर देंगे। यानी कि हाफ मिस्टेक अगर 3 है तो इसको 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है, यानी कि 1.5। इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आगे जाएगा, हमारा 10.5 हमारा आ जाएगा। अभी आगे प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें घटाना है। हम घटाएंगे कैसे, जो भी हमारा ये जो टोटल निकल के आई है मिस्टेक, हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक को मिलाकर, इसका हम 4 गुना करेंगे। इसका अगर हम 4 गुना करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, आप बोलोगे सर 42 निकल के आएगा। अब 42 वर्ड हम 425 में से घटा देंगे, जो हमने टोटल स्टार्टिंग में टाइप किया था उसमें से हम 42 अब हमारी टोटल रियल मिस्टेक निकल के आ रही है। यानी कि अब हम 425 में से 42 घटा देंगे, यानी कि 425 में से जब हम 42 घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 383 निकल के आएगा। अब 383 हमारे निकल के, बस इतना ही प्रोसेस है। अब इसमें हमें सिंपल सी बात है 10 से भाग दे देना है, तो हमारी स्पीड निकल के आएगी 38.3, जो कि बच्चा हमारा पास हो जाएगा, क्योंकि 35 की स्पीड चाहिए। अब यहां पर आप सभी समझ लीजिए कि टाइपिंग आप सभी की 10 मिनट की ही होने वाली है, ठीक है। आप सभी को कीबोर्ड में बता दूं तो नॉर्मल कीबोर्ड आपको एचपी का मिल सकता है, कहीं कहीं पे आपको डेल का भी देखने को मिल सकता है, मगर परेशान मत होइएगा। आप जितना हो सके अच्छे से अच्छे कीबोर्ड पे टाइपिंग ना करके खराब से खराब कीबोर्ड टाइपिंग करो, और जितना हो सके मैटर को देख के टाइपिंग करो, ठीक है। ये सारा आप सभी का टाइपिंग का पूरा प्रोसेस था। अगर फिर से समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक दूसरी सीट में समझा देता हूँ, ये वाली सीट में समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर टोटल हमने मान लीजिए 400 वर्ड हमने जो है टाइप किए, ठीक है। हमने 2000 स्ट्रोक मारे, हमने 400 वर्ड निकल गए हमारे। अगर हमारी फुल मिस्टेक मान लीजिए 10 हो गई और हाफ मिस्टेक हमारी 4 हो गई, तो हम इसको टोटल करेंगे। अब 10 और 4 14 नहीं करेंगे, 10 को तो हम पूरा लिखेंगे और 4 को हम आधा लिखेंगे। 4 को आधा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब 4
10 और 2 कितना हो जाएगा, 4 का आधा लिखेंगे, हाफ मिस्टेक हमेशा आधा जगह लिखेंगे, तो 10 2 12 हो जाएगा, टोटल हमारा 12 आया। अब 12 का हम 4 गुना करेंगे, 12 का हम 4 गुना करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। अब इस 48 को हम घटा देंगे 400 में से, अगर हम 48 को 400 में से घटा देंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा आप सभी का, आप बोलोगे सर 352 बचेगा, 352 बचेगा। अब 352 बचेगा, अब 352 में हम क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा 35.2 की स्पीड निकल के आ जाएगी और बच्चा हमारा पास हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारी हिंदी की भी मिस्टेक काउंट की जाती है, इसी तरह हमारी इंग्लिश की भी मिस्टेक काउंट की जाती है। बैक स्पेस अलाउ होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बैक स्पेस आप सभी का ना होता है, वो आप सभी कॉपी मैनुअल भी चेक करते हैं। मगर एक खतरनाक हो जाती चीजें, जैसा हुआ था 2019 वालों के साथ, खतरनाक ये हो गया था कि कहीं कहीं पर उन्होंने वर्ड काउंट कर लिया था, इस तरह से टाइपिंग में वर्ड काउंट कर लिया था, मिस्टेक वगैरह निकालने के बाद भी स्टोक काउंट किया नहीं था, वर्ड में सीधा उन्होंने कर दिया था, सीधा वर्ड जो उन्होंने टाइप किया था वर्ड काउंट, स्टोक काउंट नहीं किया था। मगर आप सभी का स्टोक काउंट होता है, बाद में सीआईएसएफ ने अपनी गलती मानी थी, कई सेंटर पे हुआ था, फिर दोबारा टाइपिंग के लिए उन लोग को मतलब दोबारा उनको पास किया गया, उनको मेडिकल के लिए बुलाया गया था, ऐसा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी समझ लो मेरे भाई कि आप सभी की टाइपिंग कैसी पूरा सीन चलने वाला है, तो आप सभी समझ लो कि इस तरह से आप सभी की टाइपिंग होती है। अगर अभी भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी रिजल्ट और कट ऑफ का इंतजार ना करके अगर आप टाइपिंग की तैयारी करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सीआरपीएफ में देख लो, चाहे आईटीबीपी में देख लो, चाहे बीएसएफ में देख लो, चाहे सीआईएसएफ में देख लो, 19 वालों का हर जगह टाइपिंग में ही फेल होते हैं, उसके अलावा बाकी चीजें तो पास ही हो जा रहे हैं, यहाँ नंबर ही नहीं है, नॉट टाइपिंग में बच्चे मिल नहीं पा रहे हैं इस बार, क्योंकि सीरियस कोई नहीं हो रहा, मेरी बातों को कोई मानता ही नहीं है, आप सब अपने मन से मर्जी करते हो और ऐसा होता है आप सभी को। ठीक है, बाकी आपको जिस जो मर्जी हो, बाकी मेरे पास जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन थी मुझे लगता है मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, क्या क्या किस तरह से गलतियां काउंट होती है, किस तरह से स्पेस काउंट होता है कि नहीं होता, मैंने बता दिया स्पेस काउंट होता है। एक जब एक आप सभी का 5 स्ट्रोक आप सभी के एक वर्ड के बराबर होते हैं वही बता दिया, वर्ड निकालना बता दिया, जितने भी आप स्ट्रोक टाइप करोगे स्ट्रोक में 5 से भाग दो तो आपका वर्ड निकल के आ जाएगा, वर्ड में जो गलतियां वगैरह वो आपको मैंने बता दी, समझ सारी डिटेल मैंने आप सभी को बता दी। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ज़्यादा ज़्यादा, और हमारा मैथ का बैच भी चल रहा है, मैथ के बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हो जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सारी दे दी है, कुछ छूटा नहीं है, छूटा होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, फॉन्ट वगैरह के बारे में बता दिया मैंने कि कुर्ती देव में टाइपिंग करो, मंगल फॉन्ट किसी के सेंटर पे नहीं मिलता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मंगल फॉन्ट अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हैं और हो गया, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।